सुराना जी नमस्कार। इनफैक्ट काफी कंफ्यूजन इस समय ऑलरेडी बना हुआ है। एक तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं कि ईरान के साथ वॉर जल्द खत्म होगी। दूसरी तरफ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान ने जो प्रपोजल ड्राफ्ट किया है, जो प्लान ड्राफ्ट किया है, उसमें यूएस और इजराइल को बैन करने की बात कही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। कितनी पॉसिबिलिटी, किस तरीके की सिचुएशन आप देख रहे हैं डेवलपमेंट्स के बीच में? आपका एनालिसिस क्या है इन खबरों की रीडिंग का? नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। देखिए, 3 चीजें हो रही है। एक ये कि मार्केट ये मान के चल रहा है कि शायद फिर से लार्ज स्केल वॉर की पॉसिबिलिटी अभी काफी कम है। दूसरा, सॉल्यूशन शायद नियर है, अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टेजेस में है। और तीसरा ये है कि सब जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शायद उस स्थिति में न हो जैसी वो पहले थी, वॉर के पहले। अभी ये किस स्थिति में ये अल्टीमेटली सेटल होगा, इसके मामले में मार्केट को काफी कंफ्यूजन है। कैसे देखते हैं आप इन डेवलपमेंट्स को, और फिर उन पर्सपेक्टिव से प्राइसेस को लेकर आपका क्या व्यू है? कहां तक रेंज ओपन होती हुई देख रहे हैं? क्या सजेशन है? नहीं, जैसा मैं कह रहा था कि 3 चीजें जो मैंने बताई थी कि ये हॉर्मोज का स्टेट किस तरीके से अल्टीमेटली सेटल होता है, उस पे मार्केट को भी कंफ्यूजन है। लेकिन ये बात शायद सबको लगता है कि स्थिति जैसी वॉर के पहले थी वैसी न रहे, और उसमें कुछ न कुछ तो चेंज होगा। और उसमें ईरान का थोड़ा होल्ड शायद बढ़ सकता है, और जैसा ईरान और ओमान की जो बात चल रही है उससे भी जो नजर आ रहा है, उससे ऐसा लगता है। इस पर अमेरिका का रवैया क्या होगा, इस पे काफी डिपेंड करेगा। लेकिन आज की तारीख में आज का जो मार्केट में अपमूव है वो इस खबर से है कि ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के जहाजों को वहां नहीं आने देगा। लेकिन मेरे ख्याल से अभी मार्केट इसी तरह रेंज बाउंड चलता रहेगा। यदि कुछ सेटलमेंट होता है तो उसके बाद में नीचे आने की चांसेस है। लेकिन आगे जाकर रशिया के सैंक्शन का क्या होता है, और एसपीआर को लोग किस तरीके से वापस उसकी जो इन्वेंट्री कम हुई है उसको भरने की कोशिश करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो मेरे ख्याल से जब भी सेटलमेंट होगा उसके बाद एक बार मार्केट नीचे आएगा, और उसके बाद फिर से थोड़ा ऊपर आने का चांस है। आज की तारीख में यदि हम देखें तो ये इसी रेंज में करीब 80-85 की रेंज में, 80 से 90 की रेंज में चलना चाहिए। और अगर सोल्यूशन निकल आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रीओपनिंग हो जाती है कंप्लीटली, तो प्राइसेस जैसे ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रीवियस लेवल्स पर तो जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट स्टिल कहां तक अपना बेस बना सकते हैं आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से 70 से नीचे जाने की तो चांसेस मुझे नहीं लगती है। लेकिन चूंकि एक स्ट्रैंडेड इन्वेंट्रीज का एक इशू हमेशा रहता है, क्योंकि ये ऑन एंड ऑफ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो एग्जिट्स हैं उसके कारण। तो और मिडिल ईस्ट की काफी कंट्रीज काफी दिन से अपना माल नहीं बेच पाई हैं, या थोड़ा ही बेच पाई हैं, तो उन्हें भी अपने बजट को बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से देयर विल बी सडन सप्लाई सिचुएशन, उसके कारण नीचे आने का चांस है, लेकिन मुझे नहीं लगता 70 के नीचे आएगा। ओके, ओके, चलिए, शुक्रिया सुराना जी आने के लिए और क्विकली